यार बहुत सारे बच्चे कि सर मैं घर वालों से बात नहीं कर रहा हूँ, बात घर वालों से बात नहीं कर पा रही हूँ, बहुत डिप्रेस्ड हूँ, बहुत इरिटेट हो जा रही हूँ छोटी छोटी चीज़ को लेकर के। और सिर्फ ओवरथिंक करने में समय खराब हो रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और जब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो डिप्रेशन हो जा रहा है, डिप्रेशन में सर और पढ़ाई खराब हो जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। सर किसी से बात करने का मन नहीं करता, सर पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, फ्यूचर क्या होगा, ये नहीं हुआ तो वो कैसे होगा। तो बहुत सारी समस्याएं जीवन में चल रही है। कंपटीशन एग्जाम का ये फेज होता है जब पेपर पास आता है, जब हम फॉर्म भर चुके होते हैं, पेपर में 2-3 महीना बचता है, जब हर तरफ एग्जाम की बात चल रही होती है, टेस्ट की बात चल रही होती है, पेपर देने की बात होती है, तो आता है। लेकिन बस मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, समझने की कोशिश करो तुम्हारे लाइफ से। और तुम्हारे लाइफ की जो इंपॉर्टेंस है घर वालों की नज़र में बहुत 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 ज़्यादा है। जैसा तुम सोच रहे हो लाइफ एग्जैक्टली वैसा ही नहीं है, लाइफ एग्जैक्टली वैसा नहीं है। आज से 4-5 साल बाद तुम डॉक्टर बनो या ना बनो, लेकिन ये दिन याद करोगे ना, तो सिर्फ यही चीज सोचोगे कि उस समय हमें ओवरथिंक ना करके पढ़ाई करना चाहिए था। बस इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे सोचने के लिए जीवन भर ही रहेगा यार। तो और काम सिर्फ पढ़ा हुआ आएगा, तो ओवरथिंक करना छोड़ दो। ये सिर्फ एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अच्छा हुआ बहुत बढ़िया, थोड़ा खराब होगा और बहुत बढ़िया, मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे। आपको लाइफ में जो आगे लेके जाएगा, यकीन मानो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, वो सिर्फ ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रिजल्ट लेके नहीं जाएगा, आपका मेहनत करने का एटीट्यूड लेके जाएगा। तो बात सिर्फ रिजल्ट की नहीं है, बात पता है क्या है, कि तुम ऐसे ही ओवर थिंक करके अपना समय खराब करोगे और वही जो आम लोग होते हैं उसी की तरह जिंदगी बिताओगे कि लड़ोगे। इंपॉर्टेंट है लड़ना, इंपॉर्टेंट है अपना 100% देना, संघर्ष करना। बात मानो, देने के बाद भी जब रिजल्ट नहीं आता है तो टूट जाता है इंसान। सही बात कह रहे हो तुम, लेकिन उसी में लगातार लगे रहने से ही फाइनल रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट कोई मिरेकल नहीं है कि 10 दिन लगे रहोगे। और होता है यार, कई बार क्या होता है कि बैकग्राउंड की वजह से, अपनी दिमाग की कैपेबिलिटी की वजह से किसी को सक्सेस जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है, लेकिन मेहनत करने वाले को मिलता जरूर है। तो परेशान मत हो, है ना, लड़ो। और लड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आखिरी लड़ाई है, अभी तुम जीत गए तो जीवन में जीतते चले जाओगे, नहीं नहीं। और दूसरे से कभी कंपेयर मत करो, दूसरे से कभी कंपेयर मत करो, क्योंकि दूसरे की लाइफ एग्जैक्टली जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है ना। सबके लाइफ में परेशानी है, दिक्कत है। अगर मैं कहूं तो मैं अपने लाइफ में भी उस फेज में वो हूं जो सबसे ज्यादा पेनफुल है, जो सबसे ज्यादा पेनफुल है। लेकिन फिर भी जो काम है वो करना पड़ेगा, चल रहा है। तो मैं अपनी लाइफ के सबसे खराब हालत में हूं, और मैं ये नहीं बोलता, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूं कि तू समझ भाई बेटा, जीवन इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम ओवर थिंक करके उसको बना देते हो। लाइफ को जैसे है ना वैसे एक्सेप्ट करो और प्रेजेंट को जियो। अभी का समय तुम कितनी अच्छी से बिताओगे ना, कल उस पर डिपेंड करता है ना। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अब तक तुमने, अब तुम्हारे अंदर एक गिल्ट है कि मैंने अब तक का समय खराब कर दिया, या अब तक हमने अपना 100% नहीं दिया, अब तक हमने ये नहीं किया, अब तक हमने इतना अच्छा नहीं किया जितना हमने सोचा था। भाई जितना आदमी सोचता है ना वैसा हो जाए तो फिर लाइफ की क्या ही कह ले, फिर तो सबका लाइफ कितना आसान होगा। हम सोचेंगे वैसा कर लेंगे, हम जैसा सोचेंगे वैसा कर लेंगे। नहीं कोई कर पाता भाई। और तुमको क्या लगता है कि अंबानी जी बहुत खुश होंगे, उनके लाइफ में तो बहुत पैसा है, उनसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन होगा, उनसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन होगा, लेकिन वो भी उतना ही संघर्ष कर रहे हैं आज। तो ग्रोथ की गुंजाइश हमेशा रहती है। और मैं कहूँ एक मकान जहाँ बिल्डअप होता है वहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं, या सब्जी बेचने वाले रेडी पे जो लोग हैं, जो आपको लगते होंगे कि बेचारे बहुत संघर्ष कर रहे हैं, उसकी लाइफ में जितना पेन और जितनी परेशानी है, जितना संघर्ष है, उतना ही संघर्ष अंबानी अडानी के लाइफ में भी है। इस बात के लिए, जब इतना सक्सेस हो गया तो क्यों, आगे बढ़ने के लिए। तो आगे बढ़ने की गुंजाइश जब हमेशा रहेगी, तो इस टाइम को हम क्यों खराब करें। विनर्स और लूजर्स वो नहीं होते जो बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया वो विनर है। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दोनों के बहुत बड़े एम्पायर हैं। तुम अनिल अंबानी जैसे भी बन जाओगे तो बहुत बड़े बन जाओगे, लेकिन आज हम किसको सक्सेसफुल मानते हैं।
था ना। तो पैसे का और लाइफ में जो चाहिए उसका कोई लिमिट नहीं है। तुम जहां जाओगे संघर्ष उतना रहेगा ही। मैं बस इतना कहना चाहता हूं भाई, सब कुछ माइंडसेट का गेम है, सोच का गेम है। खुश रहने वाला इंसान कहीं भी रह सकता है, और परेशान होने वाला लाइफ इंसान कभी भी परेशान ही रहेगा। तो प्रॉब्लम है इस बात में कि आप ओवर थिंकिंग मत करिए, जो हुआ उसको एक्सेप्ट करिए, लाइफ को जैसे जीते वैसे जीते रहिए, आगे बढ़िए, और रिजल्ट आपके सिर्फ एटीट्यूड से मिलेगा। आप में ओवर थिंकिंग करने की एटीट्यूड है या मेहनत करने का एटीट्यूड है, लड़ने का एटीट्यूड है कि अपने कमियों को सोचते रहने का एटीट्यूड है। कमी आप में थी, जैसी थी, जो भी था, लेकिन अब तो आगे बढ़ोगे ना भाई। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। समय ज्यादा खराब नहीं करेंगे, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, बात मानो, सिर्फ एक चीज मान लो। इतने दिन से पढ़ रहे हो, साथ में चल रहे हो, तो एक चीज मान लो, हाथ जोड़ रहा हूं, चाहे तूने जितनी भी बिगाड़ी, काम चोरी, या तुम्हें तुम्हारी नजर में तुम्हें लगता है कि तुमने गलत किया, उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, कोई बात नहीं। उसको हम रिवर्ट जाके ठीक नहीं कर सकते, और किसी का भी लाइफ उसकी नजर में परफेक्ट नहीं होता, सब कुछ ना कुछ गलती करते हैं। अरे मैंने तो बहुत कुछ सोचा हुआ था, सब कुछ कहाँ कर पाते हैं यार। ये कर लेंगे, अपने लिए कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे करेंगे, नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो मत सोचो, अभी से अपना 100% बस दो। और ये जरूरी, अभी भी नहीं दोगे तो 4 महीने बाद तुम्हारी यही हालत होगी।